वेलकम स्टूडेंट। इस क्लास में हम इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है। इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में जानने से पहले एक फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन होती है जो क्लास 11 में पढ़ाया गया है, फिर से उसको जान लेते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या है। ठीक है। अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू ए, याद रखिएगा आइडेंटिटी फंक्शन में हमेशा डोमेन एंड कोडोमेन दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है। और फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू ए इज सेट टू बी आइडेंटिटी फंक्शन। कोई भी फंक्शन हमारा आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है कब, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब ए के सारे एलिमेंट जो होते हैं वो खुद पर इमेज होते हैं। डैट मीन्स वन की इमेज, अगर मान लीजिए ये है हमारे पास ए सेट है और ये सेट बी है, 1 2 3 एलिमेंट है ए में, और यहाँ पे दोनों सेट सेम होंगे। याद रखिएगा ए एंड ए सेट है 1 2 3, अगर इसमें एलिमेंट है 1 की इमेज 1 बनेगी, 2 की इमेज 2 बनेगी, 3 की इमेज 3 बनेगी। ठीक है। तो ऐसे आपके फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन, जो अपनी खुद की इमेज खुद पे आपका क्या करे, इमेज करे। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं हम, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है। और हम इसको डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, आई ऑफ ए। व्हाट इज ए, ए इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, मतलब ये आपको आई इज द आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है। आई क्या डिनोट करता है, आइडेंटिटी फंक्शन को डिनोट करता है। और यहाँ पर जो ए होता है वो क्या होता है, किस फंक्शन पर वो डिफाइन हो, किस सेट पे वो डिफाइन हो रहा है, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ए जो है, आई जो फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन, किस सेट पे डिफाइन है, ए सेट पे डिफाइन है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन, जो कि आज का टॉपिक है हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन किसे कहते हैं, अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक है। कहने का मतलब कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन कहलाता है, कब कहलाता है, तो देखिए ध्यान से, इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जी फ्रॉम बी टू ए सच दैट कंपोजिशन ऑफ दीज टू फंक्शन इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन कहलाता है कब, कि अगर कोई फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट करे कि उसका कंपोजिशन दोनों, मतलब दोनों फंक्शन का कंपोजिशन हम निकालें। लेकिन इस पर ध्यान दीजिएगा, अगर एफ ए टू बी है तो दूसरा जो फंक्शन है वो कहां से है, बी टू ए है। ठीक है। ये नहीं कि यहां पे बी टू सी नेक्स्ट हम कर देंगे, तब तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन तो बनेगा, लेकिन हमारा ये दो फंक्शन दोनों आपके डिफाइन नहीं होंगे। दोनों डिफाइन होने के लिए हमारे पास दो ही सेट होने चाहिए, तीन सेट नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो हमारे पास f इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड g इज अ फंक्शन फ्रॉम बी टू ए, देन f is said to be invertible if composition of these two functions is equal to identity function। कहीं से भी कोई भी हम फॉग निकाले या गॉफ निकाले, हमेशा क्या देगा हमारा, आइडेंटिटी फंक्शन। तो यहाँ पे देख रहे हैं b लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है। इसका मतलब हो गया जब हम गॉफ हम निकालते हैं तो जाहिर सी बात है, जब कंपोजिशन निकालते हैं तो पहला जो हम आपका फंक्शन लेते हैं वो कौन सा फंक्शन लेते हैं, f, जो हमारा राइट हैंड साइड में होता है। तो यहाँ पे f, तो f कहाँ से गया है, तो यहाँ पे देखिए f a टू बी, तो इसके लिए आपका डोमेन कौन सा है, a, तो इसीलिए आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा मिलेगा, i a। और यहाँ पे देखिए f ऑफ g दैट इज फॉग है, तो यहाँ पे पहला फंक्शन कौन सा है, g है। तो g में बताइए g कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, b से, इसलिए आइडेंटिटी फंक्शन क्या मिला है, ib। ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं, द फंक्शन g इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ f। ठीक है। तो ये कहने का मतलब है अगर कोई फंक्शन आपका इन्वर्टिबल होगा तो ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जो इस प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो फंक्शन हमें मिला है इसी को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स ऑफ f। इसको क्या बोलते हैं, इस फंक्शन को, दूसरे वाले फंक्शन को क्या बोलते हैं, इनवर्स ऑफ f। और ये जो आपका होता है इसको डिनोट करते हैं f इनवर्स से, दैट इज g, जो हमने बताया था g इज अ फंक्शन। ठीक है। ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन, लेकिन इस प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। तो जी को क्या बोलेंगे, इनवर्स बोलेंगे। तो इसको किससे डिनोट करते हैं, एफ इनवर्स से। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एफ ऑफ जी इक्वल टू आई, आइडेंटिटी फंक्शन है। तो अगर दोनों तरफ हम क्या करें, इनवर्स ऑपरेट करें, इधर भी इनवर्स ऑपरेट कर रहे हैं, इधर भी इनवर्स ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करके डायरेक्ट आइडेंटिटी फंक्शन देंगे। तो ये क्या देगा, g इज इक्वल टू, और ये आइडेंटिटी फंक्शन कोई भी अप्लाई करेंगे वही एलिमेंट देगा, दैट इज f इनवर्स। ठीक है। तो g इज इक्वल टू क्या आएगा, f इनवर्स आएगा। ठीक। नेक्स्ट आते हैं नोट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, हर एक क्वेश्चन को हम प्रूफ करेंगे इसी नोट की मदद से कि अगर इफ f इज इनवर्टिबल, ठीक है, अगर कोई फंक्शन इनवर्टिबल है तो f देन
एफ मस्ट बी वन वन एंड ऑन टू। कहने का मतलब अगर कोई फंक्शन आपका इन्वर्टिबल है तो वो जरूर से क्या होगा, वन वन एंड ऑन टू। एंड कन्वर्सली, दैट इज कन्वर्सली मतलब क्या हुआ कि एफ इज वन वन एंड ऑन टू देन एफ इज इन्वर्टिबल। अगर आपके पास वन वन एंड ऑन टू फंक्शन है तो इन्वर्टिबल होगा। अगर इन्वर्टिबल होगा तो उसका इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ये सब सारे के सारे नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन वन वन और ऑन टू होगा तो क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। इन्वर्टिबल होगा तो क्या होगा, एफ इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं कि एफ इज वन वन एंड ऑन टू इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, दोनों इफ एंड ओनली इफ मतलब यहाँ पे हम दोनों तरफ से कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या होगा हमारा। अगर ये कोई फंक्शन है एफ इज वन वन एंड ऑन टू इफ एंड ओनली इफ एफ इज इन्वर्टिबल, दैट मीन्स f is वन वन एंड ऑन टू देन f is invertible। एंड सेकंड क्या स्टेटमेंट आएगा इसका कन्वर्स कि f इज इन्वर्टिबल देन f इज वन वन एंड ऑन टू। अगर कोई फंक्शन वन वन नहीं है, ऑन टू केवल है, तो क्या इन्वर्टिबल होगा, नहीं होगा। अगर आपका कोई फंक्शन वन वन है और ऑन टू नहीं है, ठीक है, क्या इन्वर्टिबल होगा, तब भी नहीं होगा। इन्वर्टिबल होने के लिए दोनों फंक्शन होने चाहिए, वन वन एंड ऑन टू, बोथ आपके कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, इन्वर्टिबल। अगर वो फंक्शन इन्वर्टिबल है तो दोनों होगा, वन वन भी होगा और ऑन टू हो गया। नोट्स का मतलब समझ में आया। चलिए नेक्स्ट करते हैं थ्योरम। थ्योरम क्या बोलता है, इफ एफ फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, बी जी इज अ फंक्शन फ्रॉम बी टू सी एंड एच इज अ फंक्शन फ्रॉम सी टू डी, तो आपको प्रूफ करना है कंपोजिशन ऑफ एच जी एफ इज इक्वल टू कंपोजिशन ऑफ एच जी एफ। यहां पर जो आपके पास कंपोजिशन जो यहाँ पे स्टार्टिंग में लिया गया है वो है जी और एफ के बीच में, यहाँ पे क्या है, एच और जी के बीच में, और इस लॉ को बोलते हैं एसोसिएटिव। ठीक, चलिए प्रूफ करते हैं। तो मान लेते हैं लेट x बिलोंग्स टू कैपिटल ए, y बिलोंग्स टू कैपिटल बी, z बिलोंग्स टू कैपिटल सी। मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अगर मान लीजिए f ऑपरेट हो रहा है तो किसके एलिमेंट पे ऑपरेट होगा, एक एलिमेंट के ऊपर। तो हमने a का एक एलिमेंट ले लिया है, वैसे ही b का एलिमेंट भी ले लिया है फॉर g के लिए, और एक c का एलिमेंट लिया है किसके लिए, h के लिए। ठीक है, सच दैट इस तरह से कि f ऑफ x देने पर क्या देगा, y। ठीक, क्यों देगा y, क्योंकि अगर x किसका एलिमेंट है, a का, तो f ऑपरेट होगा तो fx किसका एलिमेंट हो जाएगा, हमारा b का, और fx इक्वल टू वो एलिमेंट कौन सा है, वो हमारा y है। ठीक है, हम ऐसे सपोज कर रहे हैं। ठीक है, और ये अगर g ऑफ y निकाला जाए तो डैट इज y किसका एलिमेंट है, b का, तो b पर अगर g ऑपरेट होगा तो g ऑफ y किसका एलिमेंट होगा, c का एलिमेंट, और c का एलिमेंट हमने क्या सपोज किया है, z, तो ये इक्वल किसके है, z के। ठीक है, नाउ LHS बताइए, LHS क्या दिया हुआ है, LHS हमको दिया है कंपोजिशन ऑफ H G F। ठीक है, तो जब भी हमारा कोई एलिमेंट ऑपरेट होता है उसके लिए फंक्शन कौन से काम करता है, ये वाला नहीं, हमारा जो हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ा हुआ है, सबसे जो राइट हैंड साइड में फंक्शन होता है वो ऑपरेट होता है। तो ये कौन सा फंक्शन है, F, तो इस पे कौन सा एलिमेंट ऑपरेट होगा, जो हमारा फंक्शन F जहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां से स्टार्ट हो रहा है, A टू B, तो कहां का एलिमेंट होगा, A, और A का एलिमेंट हमने क्या सपोज किया, X, तो यहां पर क्या ऑपरेट होगा, हमारा X ऑपरेट होगा। क्लियर हो रहा है, और इसको अगर हम लिख सकते हैं तो H ऑपरेशन, या हम कह सकते हैं कंपोजिशन ऑफ H G O F एक साथ रहेगा, और ये x हो जाएगा एक साथ। ठीक है, x किसके पास जाएगा, f के पास जाएगा, तो क्या बनेगा, h कंपोजिशन ऑफ ये बन जाएगा आपका g ऑफ fx। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ g एंड f ऑफ x जो होता है वो किसके इक्वल हो, g ऑफ fx के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, g। ठीक है, और यहाँ पे बताइए f ऑफ x की वैल्यू क्या है, y, तो बताइए g ऑफ y की वैल्यू कितनी आएगी, g ऑफ y की वैल्यू दी गई है z, तो ये क्या आएगा, h ऑफ जी वाई इज इक्वल टू एच ऑफ जी वाई इज इक्वल टू जेड, इक्वेशन नंबर 1। नाउ राइट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन एच जी एफ, तो फिर से हम लिख लेते हैं एच जी एक साथ रहेगा और f एक साथ रहेगा। जाहिर सी बात है, जो कंपोजिशन में जो फंक्शन ऑपरेट होता है तो सबसे पहले राइट हैंड साइड वाला ऑपरेट हो रहा है, कौन सा फंक्शन है हमारा, f, और ये f कहाँ से कहाँ तक है, a टू b में, तो a का एलिमेंट पे क्या होगा, ऑपरेट होगा, तो क्या देगा ये, तो
तो ये x पे ऑपरेट होगा, तो क्या देगा ये एच जी, ठीक है, और इस पे कौन ऑपरेट होगा, हमारा एफ एक्स ऑपरेट होगा, ठीक है, तो ये देगा एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू हम जान रहे हैं, एफ एक्स की वैल्यू क्या सपोज कर लिया है हमने, ये क्या देगा हमें एच ऑफ जी वाई, और जी वाई की वैल्यू कितनी है, एच ऑफ जी वाई की वैल्यू कितनी है, तो जी वाई की वैल्यू जेड है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2, तो फर्स्ट और सेकंड से क्या हमको आया कि अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा, एच जी एफ इक्वल टू कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एच जी एंड एफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थ्योरम पढ़ लेते हैं हम लोग। ये थ्योरम ये है कि इफ f is a function from x to y and g is a function from y to z टू इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है। इन्वर्टिबल फंक्शन की डेफिनेशन स्टार्टिंग में बताई गई थी, इन्वर्टिबल फंक्शन देन कंपोजिशन ऑफ दीज टू फंक्शन दैट इज गॉफ इज ऑल्सो इन्वर्टिबल, ये आपका क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। और ये आपकी प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है कि क्या होता है, जी ओ एफ का इनवर्स जो होगा वो इक्वल होगा एफ इनवर्स एंड जी इनवर्स का कंपोजिशन, ठीक है। इस पर ऑर्डर पे ध्यान दीजिएगा, ठीक। चलिए प्रूफ करते हैं, बहुत ही सिंपल प्रूफ है। इसका आधा प्रूफ हमने प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिया था, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के पार्ट 2 में, ठीक है। वहां से आप देख सकते हैं इसका प्रूफ। क्या प्रूफ है कि अगर f फ्रॉम x टू y एंड g फ्रॉम y टू z, ठीक है, ये दो फंक्शंस हैं हमारे, ठीक है, वो क्या है, इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल है। तो ये बताइए अगर ये इन्वर्टिबल है और ये भी क्वेश्चन में दिया गया है कि ये भी क्या है, इन्वर्टिबल है, ठीक। तो ये इन्वर्टिबल है, तो ये आपको बताया गया था, अभी पीछे बताया गया है स्टार्टिंग में कि अगर इन्वर्टिबल होगा तो क्या होगा आपका 1 1 एंड ऑन टू होगा। क्लियर है, कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल होता है तो वो फंक्शन क्या होता है, 1 1 और ऑन टू। तो ठीक है, तो कहने का मतलब एफ भी 1 1 है और जी भी 1 1 है, तो इसका कंपोजिशन भी क्या होगा, कंपोजिशन मतलब जी ओ एफ भी क्या होगा आपका 1 1 होगा। जी ओ एफ कहां से, जी ओ एफ एक्स टू जेड इज ऑल्सो 1 1, और अगर ये एफ एंड जी आपके ऑन टू है तो इसका आपका कंपोजिशन भी क्या होगा, ऑन टू होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास फंक्शन अगर f एंड g आपके 1 1 एंड ऑन टू है तो इसका कंपोजिशन भी क्या है, 1 1 ऑन टू। ये पिछले वीडियो में हम लोग ने देख लिया था। तो यहाँ पे दूसरा नाम से दिया हुआ है कि अगर कोई फंक्शन आपके पास इन्वर्टिबल है, ठीक है, तो उसका कंपोजिशन भी क्या होता है, इन्वर्टिबल होगा। सेम आपका लॉजिक है कि ये क्या है, दोनों क्या है, एफ जो है 1 1 एंड ऑन टू है, जी भी 1 1 एंड ऑन टू है। ये पिछले वीडियो में देख लिया था, नहीं आ रहा है तो ऊपर दिए गए लिंक पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 1 1 एंड ऑन टू है तो इन्वर्टिबल होगा, इन्वर्टिबल है तो 1 1 ऑन टू होगा। तो यहाँ पे ये दोनों फंक्शन क्या है आपके 1 1 ऑन टू, तो इसका कंपोजिशन भी 1 1 ऑन टू होगा। अगर 1 1 ऑन टू है तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, इन्वर्टिबल होगा। इसका मतलब है कि अगर ये इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल है इसका मतलब है क्या, कि ये हमारा फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर जी ओ एफ गॉफ इनवर्स फ्रॉम जेड टू एक्स एग्जिस्ट, ठीक है। कोई फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल होता है तो जाहिर सी बात है उसका इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो इनवर्स कहां से कहां तक होता है, अगर कोई फंक्शन x टू जेड है तो इसका इनवर्स कहां से होगा, z टू x होगा। तो देखिए z टू x मैंने लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट अगेन आते हैं, अगर हमारे पास f फ्रॉम x टू y इन्वर्टिबल है, ठीक है, तो क्या होगा, एफ इनवर्स ऑल्सो इन्वर्टिबल। एफ इनवर्स क्या होगा, ऑल्सो इन्वर्टिबल, कहां से होगा, y टू x, ठीक। और यहां पे अगर g कहां से लिखा हुआ है आपका y टू z इन्वर्टिबल है, तो ये g इनवर्स कहां से कहां तक, g इनवर्स z टू y इज ऑल्सो इन्वर्टिबल, ठीक। अब इन दोनों का कंपोजिशन बताइए क्या होगा, तो इन दोनों का कंपोजिशन होगा हमारा f इनवर्स g इनवर्स फ्रॉम z टू x इज
ऑल्सो इनवर्टिबल। ठीक है, अगर ये आपके पास दो फंक्शन है एफ एंड जी इन्वर्टिबल है तो ये जाहिर सी बात है उनके इनवर्स भी क्या होंगे, इन्वर्टिबल होंगे। अगर वो दोनों के इनवर्स इन्वर्टिबल है तो दोनों के इनवर्स का कंपोजिशन भी क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। तो हमको यही शो करना है कि ये वाला जो फर्स्ट फंक्शन है और यहाँ पे जो सेकंड फंक्शन है ये दोनों फंक्शन आपस में क्या है, इक्वल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए प्रूफ करते हैं। लेट एक्स बिलोंग्स टू capital X, Y belongs to capital Y, Z belongs to capital Z, such that f of x इक्वल टू y और g of y इज इक्वल टू क्या दे रहा है, z दे रहा है। ठीक है, नाउ अब एक करके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो बताइए अगर ये फंक्शन जी ओ एफ, ठीक है, गॉफ पर अगर x का एलिमेंट ऑपरेट होगा तो क्या होगा, तो देख लेते हैं। जी ओ एफ पर अगर x का एलिमेंट ऑपरेट होगा तो ये क्या देगा, जी ऑफ एफ एक्स देगा। और एफ एक्स किसके इक्वल है, तो एफ एक्स वाई के इक्वल है। तो जी ऑफ वाई क्या क्या देगा, जी ऑफ वाई, और जी ऑफ वाई क्या है आपका जेड है। तो इसका मतलब हो गया कि यहां पर अगर हमने लिखा था कि ये क्या है, इन्वर्टिबल है, तो इसका इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब ये हो गया यहां से कि अगर ये आपका ऑपरेट होगा दोनों तरफ तो ये देगा हमारा जी ऑफ एफ का होल इनवर्स ऑफ जेड। जी ओ एफ का होल इनवर्स अगर z पे ऑपरेट होगा तो ये क्या देगा, x पर देगा। ठीक है, क्यों, कैसे दे रहा है, क्योंकि हमारे पास सिंस जी ओ एफ x इज इक्वल टू क्या है, z है। तो ये क्या होगा, हम दोनों तरफ इसका इनवर्स ऑपरेट करेंगे तो इनवर्स ये इधर जाएगा तो क्या होगा, जी ओ एफ का इनवर्स z पे ऑपरेट होगा तो क्या देगा हमारा, x देगा। अगेन इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें। अगेन नेक्स्ट क्या है हमारा, एफ इनवर्स कंपोजिशन जी इनवर्स। तो बताइए जी इनवर्स, ठीक है, तो जी इनवर्स कहां से ऑपरेट हुआ है, जेड टू वाई। तो जेड का एलिमेंट इस पर ऑपरेट होगा तो जेड का एलिमेंट हमने क्या सपोज कर लिया, स्मॉल जेड। तो स्मॉल जेड सपोज कर लिया है इक्वल टू, देखिए क्या आता है। तो यहां पे अगर इसको ऑपरेट करेंगे तो ये आएगा एफ इनवर्स जी इनवर्स जेड। ठीक है, तो ये बताइए यहां पर हमने सपोज किया है जी ऑफ वाई इज इक्वल टू जेड है, जी इनवर्स हमारा इधर ऑपरेट होगा, जी इनवर्स अगर इधर ऑपरेट होगा तो ये क्या देगा हमारा, जी इनवर्स जेड इक्वल टू क्या देगा, वाई। तो इसको लिख सकते हैं एफ इनवर्स वाई। और यहां पे देखिए एफ अगर इनवर्स इधर जाएगा तो एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स आएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एफ इनवर्स कंपोजिशन ऑफ जी इनवर्स जेड इज इक्वल टू क्या दे रहा है हमारा, एक्स। तो यहां पे देखिए इन दोनों की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कि हमारे पास एफ इनवर्स कंपोजिशन जी इनवर्स इज इक्वल टू होता है हमारे पास जी ओ एफ का होल इनवर्स। ठीक,